कांग्रेस पार्टी अब बदलती हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई देगी, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी में नए जिलाध्यक्ष बनेंगे, नई नई नियुक्तियां होंगी, तो ये जो पुराने नेता हैं जो बात बात पे गुस्सा जाते हैं कांग्रेस पार्टी से, क्या ये फिर से नहीं गुस्साएंगे, फिर से नाराज नहीं होंगे? क्या फिर कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी वाली स्थिति नहीं देखने को मिलेगी? श्याम जी, रसिका, सबसे पहले तो हम अभिनव जी को और बाकी सभी को ये कह देना चाहते हैं कि मीडिया का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि पब्लिक फोरम पर ये बात हुई थी, वहां से घोड़ों का चयन किया गया, कौन लंगड़ा है, कौन तेज है, कौन जो है फिसड्डी है, तो वहां से बात निकली। फिर आगे जो नए मॉडल की आप बात कर रही हैं, जी जी, 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 जी बिल्कुल, तो और इंटरनल बात हुई थी और उसमें इतना सब हो गया अभिनव जी कि जो है चर्चा केवल लंगड़े घोड़े पर होने लगी और बाकी सब हाशिए पे चला गया। इतनी अच्छी मीटिंग हुई आपकी, इतनी इंटरनल अच्छी मीटिंग हुई, ये जो आप अच्छी तरह जानते हैं कि बात कौन सी हमारे कार्यकर्ता उसमें अभिनव जी ये स्वीकार करना पड़ेगा, अभिनव जी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि कुछ समस्याएं हैं कांग्रेस पार्टी में। अच्छा ये हो कि हम सृजन की बात करें, अभिनव जी हम सृजन की बात करें, हम अच्छी बातें करें, हम क्रिएटिविटी की बात करें। तो जैसा कि रसिका आप पूछ रही थी कि नया मॉडल आया है, मैं सहमत हूं नया मॉडल आया है, लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि उस हर बार आता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो इस बार फिर हम मान लेते हैं तेज जी कि नया मॉडल आया है, और लेकिन नया मॉडल का कारण ही था गुटबाजी रोकना, लेकिन इससे गुटबाजी बढ़ेगी कि नहीं, समझाइएगा। मुझे लगता है 100% जब तक आप बुजुर्गा नेताओं को संतुष्ट नहीं करेंगे, उनके लिए कोई नया मॉडल नहीं लाएंगे, तब तक गुटबाजी खत्म होने वाली नहीं है। रसिका, बिल्कुल, तो देखिए लगातार हम इसी को समझना चाह रहे हैं, और जब चर्चा हो रही थी तो मृगेन जी भी बात पे स्माइल दे रहे थे, एक सरकास्टिक स्माइल थी और उनकी स्माइल बहुत कुछ कहना चाह रही थी। मृगेन जी अपनी बात रखिए। देखिए, राहुल गांधी जिस मॉडल की बात कर रहे हैं और जो नए लोगों को लाने की बात कर रहे हैं, श्याम जी ने भी कहा कि गुटबाजी बढ़ेगी। मेन है कांग्रेस में वो लोग, कांग्रेस में पार्टी को लेकर काम नहीं होता है, व्यक्ति विशेष होता है। उस व्यक्ति को अगर पद मिलता है तो उसके साथ लोग खड़े होते हैं। उस व्यक्ति मतलब आप समझिए कि कांग्रेस जिस तरीके से आप बीजेपी को समझिए, बीजेपी में किसी भी व्यक्ति को उठाकर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है, सांसद का टिकट मिल जाता है, विधायक बन जाता है। अननोन चेहरे अचानक जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं उनको बड़ा किया जाता है और पार्टी खड़ी रहती है, उनको सपोर्ट करती है। लेकिन कांग्रेस में ये परंपरा नहीं रही है। आप देखिए कि अगर किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो उसका एक गुट तैयार होता है। जो बाकी नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, ताकतवर हैं, जो लंबे समय से पार्टी में अच्छी पोजीशन पर हैं, वो उस जो लीडर बनाया जाता है जिसे, उसको डैमेज करने का काम करते हैं। हमने छत्तीसगढ़ में देखा किस तरीके से सरगुजा में टीएस सिंहदेव और अमरजीत भगत के बीच विवाद हुआ, किस तरीके से बस्तर में कवासी लखमा और दीपक बैज के बीच विवाद हुआ, मोहन मरकाम को लेकर किस तरीके से पॉलिटिक्स आई, रायपुर और दुर्ग में। मतलब अगर किसी एक व्यक्ति को कांग्रेस लीडर बनाती है तो गुटबाजी, जो बाकी गुट होते हैं वो एकजुट होते हैं और वो डैमेज करते हैं। ठीक उसी तरह ये अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें कांग्रेस को देखना होगा कि उनके जो बड़े लीडर हैं, जो लंबे समय से पदों पे बने हैं, वो उन नए नेताओं को डैमेज करने की कोशिश में न रहे। श्याम जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो सीनियर लीडर हैं उनके लिए भी कुछ न कुछ कांग्रेस को सोचना होगा, मार्गदर्शक मंडल टाइप की कुछ व्यवस्था करनी होगी, तभी कांग्रेस इस पूरे जो चुनावी रेस है उसमें आगे आ सकता है। नहीं तो नाराजगी देखने को मिलेगी। अभिनव बरोलिया जी, अभी आप सुन रहे थे, दोनों ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानते हैं, राजनीति को बेहतर समझते हैं। श्याम जी मध्य प्रदेश की राजनीति को बखूबी समझते हैं, मृगेन जी छत्तीसगढ़ की राजनीति को अच्छे से जानते हैं। लेकिन एक चीज तो बार बार देखी गई है, गुटबाजी कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान देती रही है। इस बात को आप भी मानेंगे अभिनव जी कि विधानसभा लोकसभा चुनाव में हार का भी सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं गुटबाजी ही रहा, और कांग्रेस पार्टी में अभी भी गुटबाजी ही सबसे बड़ी चिंता है, जिसके वजह से नेता प्रतिपक्ष को भी कहना पड़ता है कि गुटबाजी बंद करो, कांग्रेस पार्टी को एक करो। अभिनव बरोलिया जी, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं मैं। जिस तरीके से 1.25 साल हो चुका है जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, और 2 विधानसभा के उपचुनाव, जहां पर बुधनी इनका गढ़ है, जहां पर 1.5 लाख से ये जीते थे, वहां पे मात्र 13,000 से हमारा प्रत्याशी हारा। और वहीं पर इनके मंत्री को, जहां पे आपने देखा होगा
श्योपुर में इनके मंत्री को हमारी पार्टी के कैंडिडेट ने हराया। दिन रात जागकर हमारे कार्यकर्ता जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, सभी सीनियर लीडर्स लगे रहे और एकजुटता के साथ हम जीते। तब ये कहां चला गया था भाजपा का संगठन, इनकी ताकत, इनके कार्यकर्ता कहीं भी नहीं थे। लगातार हाशिए पे कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी पैदल पैदल चल रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, एक मंत्री, इनका प्रभारी मंत्री तक वहां पे नहीं गया। ये कैसी गुटबाजी है? ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इनके अंदर की गुटबाजी, मुझे लगता है, शायद मुझे हक नहीं है बोलने का, लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए, ये भी विचार करना चाहिए। आप तारीफ जरूर कर रहे हैं कि वो किसी को भी उठा के पर्ची वाले को मुख्यमंत्री बना देते हैं राजस्थान में, यहां पर तो वहां जो तानाशाही चल रही है वो भाजपा के कार्यकर्ता भी देख रहे हैं, उनके लोग भी देख रहे हैं, आरएसएस भी देख रहा है। सबको मालूम है कि कितनी तानाशाही भाजपा में चल रही है। हमारे यहाँ खुला लोकतंत्र है, खुली बात है। बरोलिया जी, आप कह रहे हैं कि आप इस बात को डिनाई करते हैं, इस बात से सहमत नहीं। इस बात से तो आपके नेता प्रतिपक्ष भी सहमत है कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है। आपका अलग अमान ही कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, हम नहीं कह रहे सर। के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जीतू पटवारी जी प्रदेश में लगातार मेहनत कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर, चलिए गुटबाजी है कि नहीं ये तो समझ में आ ही रहा है। हितेश जी, मैं आपका आखिरी कमेंट चाहूंगी। हितेश जी, देखिए, अभी ये सूची बढ़ेगी क्योंकि इसमें कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी किस प्रकार के, अब मैं नहीं कहना चाहता, मेरे तो सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस कह सकती है, और राहुल जी से तो छोटे हैं, शायद उम्र में कुछ भी कह सकते हैं वो, लेकिन वो किस श्रेणी में आएंगे ये तय होना है। और देखिए, भूपेश बघेल और अमरिंदर सिंह, ये दो निर्णय प्रियंका जी ने लिए थे। आपको भी ध्यान होगा, यदि छत्तीसगढ़ में टीएस बाबा के लिए और कैप्टन अमरिंदर सिंह का निर्णय बाहर भेजने का नहीं होता, उनको प्रताड़ित करने का नहीं होता, तो शायद वहाँ कांग्रेस की स्थिति बेहतर हो सकती थी। तो क्लीन इमेज वाले जो लोग हैं उनको लगातार किनारे फेंकना, ये राहुल जी का प्रयोग हमारी समझ में तो नहीं आया। और यही देखिए, कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं महंगा भी पड़ा है।